से हाजिर, क्योंकि आज मैं ला रहा हूँ नया टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्योंकि आप लोगों ने कभी हर बच्चे ने ये सुना होगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं हम। तो आज मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक जब लाइट गुजरती है एक वैक्यूम से और फिर जाती है दूसरे मीडियम से, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मगर जब ये एक वैक्यूम से आती है और जाती है दूसरे मीडियम में, और ये बेंड होकर वहां से जाती है, जब लाइट आती है सीधी और फिर ये बेंड होकर ये दूसरे मीडियम में जाती है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि उसकी जो फार्मूला है n इज इक्वल टू सी बटा वी। जो ये n इज इक्वल टू सी बटा वी है, इसकी फार्मूला है n मीन्स द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। n मीन्स द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जो c होता है, c इट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ये होता है। v जो होता है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट बाय द सबस्टेंस, यानी कि ये बोलता है, ये होता है n मीन्स यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और ये जो होता है ये c जो होता है यानी कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ, यानी कि जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो होती है वेलोसिटी ऑफ द लाइट कितनी होती है। और फिर बोलता है ये जो v होता है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट थ्रू सबस्टेंस, यानी कि एक सबस्टेंस कितनी होती ये होती है लाइट। तो आज मैं आप लोगों को यही पढ़ाऊंगा। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखो, मैंने अभी बोला, जब ये बोलता है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसा होता है, या मेजर यानी कि जो मेजर किया जाता है जब लाइट रे ऐसी आती है इस तरीके से, और फिर ये यहाँ जाती है ये किधर, जब ये बेंड होता है ना, इसको मेजर किया जाता है, और फिर ये जाता है दूसरे मीडियम में, फिर ये जाता है दूसरे मीडियम में। जब ये दूसरे मीडियम में जाती है, व्हेन पासिंग थ्रू द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से ये आती है और जाती है दूसरे मीडियम से, एक मीडियम से आती है जाती है दूसरे मीडियम से। देखो आपको ये कैसे मैं क्लियर करूंगा, देखो आपको मैं कैसे क्लियर करूंगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि वैक्यूम में कितना स्पीड होती है और मीडियम में दूसरे मीडियम में कितनी स्पीड होती है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जो इसकी फार्मूला है, यानी कि वेलोसिटी फार्मूला होती है n इज इक्वल टू सी बटा वी, इसकी ये जो फार्मूला होती है उसकी। और उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि ये रेशियो बनता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और उसके बाद क्या बोलता है ये, जब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ट्रेवल करती है वन मीडियम में, and then the velocity that atom on that medium contacting about। जब ये एक मीडियम से आती है लाइट, इसकी जो एटम होती है ना, कि जो वहां पे एटम होती है वो उनके साथ कांटेक्ट होती है, लाइट के साथ वो कांटेक्ट होती है। और फिर क्या बोलता है, and re-emitted the particles of light slow down, फिर ये जाती है स्लो डाउन। जो इसकी जो रे एमिटेड जो पार्टिकल्स होती है वहां पे एटम पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, लाइट को स्लो यानी कि वो डाउन करते हैं। जो इसकी स्पीड होती है, अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी स्पीड होती है 25, अगर इसकी स्पीड होगी 25, तो ये स्पीड यानी कि ये स्पीड क्या करती है, कम करती है। यानी कि ये जब स्पीड इतनी होती है तो फिर ये कम करती है, कौन, ये करती है कम। और उसके बाद क्या बोलता है, द स्पीड लाइट इन देयर आर्टिकल्स, यानी कि ये एक आर्टिकल्स है, लाइट स्पीड आर्टिकल्स है। और उसके बाद बोलता है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम वेरियस मीडियम, यानी कि डिफरेंट मीडियम, जितने भी मीडियम होते हैं उनमें से उसको गुजरना पड़ते है, तो इस कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो फिर क्या बोलता है, मैंने अभी बोला ये रेशियो बनता है, यानी कि ये रेशियो बनता है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि वैक्यूम और मीडियम में ये रेशो बनता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आप लोगों ने ये क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो क्लास 10th में इसकी पूरी डिटेल है। और 11th में यहाँ पर डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी है दी, तो ये भी एक डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इट्स क्लियर। तो कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, मैंने अभी बोला, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसमें सब एटम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जो नेगेटिव यानी कि जो
प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज लाते हैं। और उसके बाद मैंने ये बोला आपको। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं दूसरा सेक्शन में, तो ये देखो मैंने जो फार्मूला आपको बोली है आप फिर से सुनना ये फार्मूला। देखो n इज इक्वल टू सी बटा वी। n इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो n बनता है ये बनता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और c बनता है इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी कि ये मैंने अभी बोला इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि लाइट में यानी कि वैक्यूम में कितनी लाइट होती है। और दूसरी जो v होता है v क्या होता है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सबस्टेंस, यानी कि जो वेलोसिटी होती है लाइट की, तो वो सबस्टेंस में एक सबस्टेंस कितनी कितनी होती है, दैट इज क्लियर। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो पढ़ना है मटेरियल मींस यानी कि जो मटेरियल दिया गया है, आयर दिया गया है, वाटर दिया गया है, डायमंड दिया गया है, आइस दिया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे इथॉइक यानी कि अल्कोहल यानी कि इथा अल्कोहल दिया गया है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ देखना आयर की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1, यानी कि वो जो आयर की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.003, यानी कि 1.003 आयर की है। ये आयर की है, किसकी है, आयर की। उसके बाद वाटर की, आपको वाटर की बात करनी है। वाटर की बात करें तो वाटर की कितने है 1.333, ये इसका रिफ्लेक्ट यानी कि ये इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये मटेरियल है। और फिर डायमंड की कितने है, डायमंड की 2.417 की है। और उसके बाद आइस की बात करें तो आइस की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, आइस की 1.31 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये मैंने आपको बताया, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है।